नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के टीकों के खराब होने संबंधी आंकड़ों पर विवाद जारी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीकों के खराब होने से संबंधी केंद्र सरकार के आंकड़ों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। रायपुर के परम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार को ऐसे भ्रामक आंकड़े नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने अपने यहाँ पंजीयन के लिए जो सीजीटी का ऐप बनाया है उसे वे नहीं मान रहे हैं। इस वजह से भी वे आंकड़े ज्यादा बता रहे हैं। इस प्रकार से वे भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार में अभी ऐसा काम हो रहा है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है यह बाएं को पता नहीं चलता। हमें लिखित सूचना मिली है कि इस महीने कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी। सूचना के दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख डोज की आपूर्ति पहुंच जाती है। कहा जाता है कि यहाँ 18 से 44 वर्ष के सालों के लोगों को, फिर कहा जाता है यहाँ 45 साल से ऊपर वालों के लिए है। अलवर शहर में वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया गुरुवार को कलेक्टर परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया, जो बोला, मेरे वार्ड की जनता को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के कारण जनता को पूरा हाल है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जलदाय विभाग की ओर से 10 दिन में पूरा पानी पहुंचाने का आश्वासन मिला तो नीचे आया। पार्षद को समझाने के लिए पुलिस भी टंकी पर चढ़ गई। वहां उनको समझाया गया कि कलेक्टर से मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। नीचे पुलिस प्रशासन मौजूद था। एडीएम ने पार्षद की समस्या को सुना। इसके तुरंत बाद वहां जलदाय विभाग के एक्साइन जेपी मीणा ने बताया कि इनके वार्ड में जहां पानी की लाइनों का मिलना है, वहीं उस कार्य को जल्दी पूरा कराया जाएगा। पार्षद ने 24 मई को भी जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर पानी की समस्या से अवगत कराया था। पार्षद ने बताया था कि दहली दरवाजा बाहर व हजूरी गेट पर होने वाली 3 फेज बोरिंग जल्दी ही कराएंगे। मुंशी बाग व महल चौक की पानी की टंकियों को नियमित रूप से भराया जाए। इसके अलावा अभद्र व्यवहार करने वाले 2 कर्मचारियों को हटाया जाए। इस ज्ञापन के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्षद ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दरोगा द्वारा 5 युवकों को बेरहमी से पीटने का मामला अभी थमा नहीं था कि अब बीजेपी की जिला महामंत्री द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी को ऑफिस में घुसकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी का आरोप है कि बीजेपी के महामंत्री पिछले 1 माह से एक मृतक का फर्जी मृतक प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर आज उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट किया है। बीजेपी महामंत्री पर सत्ता का नशा इस केंद्र हवा की रही है कि जब ग्राम पंचायत अधिकारी विक्रम जैन फरियाद लेकर कोतवाली महारगंज पहुंचे तो पीछे से जिला महामंत्री शरद सिंह और समर्थक भी पहुंच गए। यहां पर पुलिस के सामने भी उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की की। मामले में दोनों पक्षों से तहरीर दी गई थी। इस बीच थाने पहुंचे भाजपा नेताओं तथा ब्लॉक कमेटियों का जमवाड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत अधिकारी महारगंज विक्रम जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शरद सिंह एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए गलत दबाव बना रहा था। उन्होंने बताया कि 4 मई को गुरौना गांव में बलोरा गौड़ी बुकिंग से लेकर आए औसाह निवासी सूर्य बख्श सिंह एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल की मौत बछरावा के एक निजी अस्पताल में हो गई थी। इसके बावजूद पिछले 1 माह से ग्राम पंचायत अधिकारी विक्रम जैन पर मृतक का प्रमाण पत्र गांव से ही जारी करने का भाजपा जिला महामंत्री दबाव बना रहे थे। करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी को भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका सरकार वापस एंटीगुआ बरबुडा सरकार को सौंपेगी। डोमिनिका सरकार ने इसकी जानकारी दी है। इस फैसले पर एंटीगुआ बरबुडा के प्रधान गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी मिली है, यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।
डोमिनिकस की सरकार ने बुधवार को बताया कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने एंटीगुआ सरकार से मेहुल चौकसी की नागरिकता और कुछ अन्य तथ्यों को लेकर जानकारी मांगी है। चौकसी अवैध तरीके से डोमिनिका में आया था, अभी वह हमारी कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। सारी जानकारी मिलते ही ऐसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाएगा। डोमिनिका में चौकसी के वकील मार्श वैन ने कहा कि सुबह उन्होंने अपने क्लाइंट से पुलिस स्टेशन में मुलाकात की है। वकील के मुताबिक चौकसी ने आरोप लगाया कि उसे डोमिनिका ने अपहरण कर लाया था। चौकसी ने अपने साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। चौकसी के वकील मामले में राहत के लिए अदालत से अपील दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले चौकसी मंगलवार को डोमिनिका में पकड़ा गया था। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 62 साल का चौकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बारबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। वॉशिंगटन भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने यहां में बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात की है। इस मौके पर जयशंकर ने कहा, कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की बहुत जरूरत है। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिका कॉर्पोरेट सेक्टर के लीडर्स को बताया कि भारत की फिलहाल प्राथमिकताएं क्या है और उसे किन चीजों की ज्यादा जरूरत है। जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका ने मिलकर कोविड से निपटने के लिए सबसे ज्यादा फोकस सप्लाई चेन पर किया है। हम चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन और दूसरी दवाओं पर भी सहमति जल्द बने। जयशंकर ने बुधवार को भी अमेरिकी सरकार के आला अफसरों से मुलाकात की थी। जयशंकर के मुकाबले करने वालों का यूएस ग्लोबल टास्क फोर्स ऑफ पैंडेमिक रिलीफ के अफसर भी शामिल थे। इंडियन एम्बेसी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। जयशंकर ने मीटिंग के दौरान अमेरिकी कंपनियों के सीईओज का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उस मुश्किल दौरे में उन्होंने भारत के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई थी। इन लोगों ने इंडियन यूएस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी फोकस किया है। यह दोनों देशों के बीच भरोसे और मजबूत रिश्तों को दिखाता है। इसके पहले इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल के अफसरों ने जयशंकर को विस्तार से भारत भेजे जाने वाले सामान और दूसरी मदद की जानकारी। यूएस चैम्बर कॉमर्स ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कोरोना महामारी के बीच ग्रेटर नोएडा के एक क्लिनिक के मरीज के साथ मिलकर डॉक्टर पर खुलेआम फायरिंग कर दी। डॉक्टर ने बुखार दिखाने आए मरीज परिमत से सिर्फ मास्क पहनने के लिए कहा था। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विशाल पांडे ने कहा है कि यह घटना चर्चा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई है। फुलपुर गांव का रहने वाला 22 साल का परमीत दादपुर गांव में डॉक्टर राजा राम के क्लिनिक पर बुखार दिखाने आया था। उसने मास्क नहीं पहना था। डॉक्टर और स्टाफ ने उससे मास्क पहनने के लिए कहा। काफी बहस हुई, लेकिन परमीत को क्लिनिक में अंदर नहीं जाने दिया। आरोपी डॉक्टर को धमकी देकर चला गया। विशाल पांडे के मुताबिक इससे गुस्साया परमीत क्लिनिक से चला गया। इसके करीब 1 घंटे बाद वह अपने दोस्त राहुल के साथ फिर आया। इस बार वह गन लेकर आया था। उसके बाद दोनों ने फिर स्टाफ और डॉक्टर से बहस की और इसी दौरान डॉक्टर पर खुलेआम फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। डॉक्टर के बिल्कुल पास से गोली निकली थी। वे बाल बचे। फायरिंग के बाद दोनों धमकी देकर फरार हो गए थे। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 बार के ओलंपिक मेडिकल स्टूल सुशील कुमार की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इसमें ओलंपियन सुशील कुमार दोस्तों के साथ हॉकी स्टिक से सागर की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वे वीडियो घटना वाले दिन खुद सुशील कुमार ने अपने दोस्त के मोबाइल से शूट करवाया था, ताकि कुश्ती सर्किट में उसका खौफ बना रहे। पुलिस के मुताबिक 4 मई को रात 1:15 से 1:30 बजे के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के 2 गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी सुशील इस मामले में पुलिस का साथ देने के लिए सामने नहीं आए। इस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए और उनके पीए अजय के ऊपर पर 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की थी। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार के लिए एक अच्छी खबर आई। मोदी सरकार ने दोनों के कार्यकाल का 1 साल बढ़ा दिया गया है। अरविंद और सामंत दोनों 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। गोयल पंजाब कैडर और कुमार असम मेघालय कैडर से हैं। सामंत फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने वाले अफसरों में शामिल रहे हैं। उनको पाकिस्तान एक्सपर्ट माना जाता है। 1990 के दशक में उग्रवाद से जूझ रहे पंजाब के हालत को भी उन्होंने संभालने में भूमिका निभाई थी। वहीं अरविंद कुमार को जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट माना जाता है। सामंत ने 26 जून 2019 को बतौर रॉ चीफ पद संभाला था। उन्होंने अनिल दसमाना की जगह ली थी। वहीं अरविंद कुमार ने भी इसी दिन पदभार संभाला था। उनने पहले राजीव जैन आईबी के प्रमुख थे। दसमाना और जैन दिसंबर 2016 में नियुक्त किए गए थे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में हालात कुछ सुधर रहे हैं। स्थितियां काबू में आ रही है। एक्टिव केस में लगातार आ रही कम से हर कोई राहत की सांस ले रहा है। इसी हालात हकीकत देखने के लिए ने प्रदेश ने सबसे बड़े डेडिकेटेड कोविड अस्पताल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज और MSMS का जायजा लिया है। वहां से हालात पूरी कहानी बयां कर रहे थे। 11 दिन पहले तक जिस RUHS में एक सामान्य बेड लेने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी, आज वहां 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड खाली हैं। खास बात है कि वहां ऑक्सीजन की डिमांड जो पीक के समय थी उसकी तुलना में यह अब आधी रह गई है। यही नहीं, सामान्य बेड 90% खाली हो चुके हैं। पहले इन बेड पर भी मरीजों को भर्ती करके ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती थी। जानकारों की माने तो मरीज कम आने से ऑक्सीजन की खपत कम हो गई है। RUHS में 12 मई तक हर रोज 2300 से 2400 सिलेंडर की खपत होती थी, जो अब कम होकर 1500 सिलेंडर तक पहुंच गई है। RUHS इसमें अधिकारियों की माने तो अब डेली अपडेट OPD में भी यहां पीक की तुलना में 12% से 22% तक कम हो गई है। अप्रैल के आखिरी 10 दिन में से मई के पहले पखवाड़े तक हर रोज लगभग 250 की OPD रहती थी, घटकर अब यह 50 से 60 पर पहुंच गई है। जोधपुर शहर में गुरुवार दोपहर पुलिस की सजगता से एक युवक की जान बच गई। बीमारी के कारण लॉकडाउन में नौकरी से निकाल जाने से परेशान एक युवक ने झालोरी गेट के समीप तार से फंदा लगा दिया और झूल गया। निकट के पुलिस नाके पर खड़े ASI मूल सिंह ने उसे ऐसा करते देख लिया। वे तेजी से युवक की तरफ भागे और उसे ऊपर उठाया। झालोरी गेट चौराहे पर पुलिस के जवान हमेशा की तरह आज भी नाकेबंदी कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते बेवजह सड़कों पर निकलने वालों पर कार्रवाई चल रही थी। अचानक उस वक्त पुलिस नाके से गुजरी कुछ ही दूर पर एक युवक की तार से फंदा लटकते दिखा। इसे देखकर मौके पर पहुंचे मौजूद ASI मूल सिंह युवक की तरफ भागे। मूल सिंह ने तुरंत उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया। पुलिस ने अन्य लोगों की सहायता से उसे नाके तक पहुंचाया, उस पर पानी का छिड़काव किया। थोड़ी देर में युवक को होश आ गया। पूछताछ में सामने आया कि युवक का नाम मनोज पटेल है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 9 मील इलाके में एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से तबीयत सही नहीं होने के चलते उसे काम से निकाल दिया गया है। काम चले जाने के चलते मनोज काफी उदास था और आखिरकार उसने आत्महत्या का निर्णय लिया। 11 जोधपुर जिले के पीपड़ क्षेत्र में बुधवार रात एक निजी एम्बुलेंस में अचानक आग लग जाने से इसमें सवार महिला व 2 जवान बेटे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। जोधपुर में मरीजों को लेकर आई निजी एम्बुलेंस के रुकते ही उसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को गैस से चलाया जा रहा था, उसमें लीक होने के कारण एम्बुलेंस में आग लग गई। पीपड़ में बुधवार रात अंबेडकर कॉलोनी में जोधपुर से मरीजों को लेकर आई निजी एम्बुलेंस के रुकते ही उसमें अचानक आग लग गई थी। एम्बुलेंस में गैस का रिसाव होने के कारण आग बहुत तेज थी और साथ ही फैल गई। आग ने पूरे एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पाकर ड्राइवर बाहर कूद गया, जबकि पीछे के हिस्से में बंद महिला अमीना व उसके 2 बेटे वर्षीय 24 अकरम व वर्षीय 22 असलम को बाहर निकालने का समय ही नहीं मिला। पालिका की दमकल को सूचना देने पर अग्निशम कर्मचारी भी पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ को दूर हटाया। अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 1 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आबादी क्षेत्र होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं होने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।
कोरोना काल में अस्पतालों में लापरवाही व मनमानी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब शहरों की निजी अस्पताल में संचालन मेडिकल स्टोर पर मनमानी का आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें पीड़ित ने सरकारी पर्चा दिखाने के बाद भी मेडिकल संचालक द्वारा दवा नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल में नया पर्चा बनाने के बाद दवा लेने पर मजबूर करने की बात कही। पीड़ित ने सारा घटनाक्रम मोबाइल में रिकॉर्ड किया। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुल्तानपुर हेमंत झाला ने बताया कि उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी। 1 माह तक कोविड अस्पताल में भर्ती रही। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जवाहर नगर इलाके में परिचित के यहाँ क्वारंटीन थे। 24 मई को रात में उनकी पत्नी के अचानक तेज खांसी चलने लगी। वो कोविड अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखे पर्चे को लेकर दवा लेने गए। रात 10:30 बजे रहे थे, मेडिकल स्टोर बंद थे, तो वो SN पारिक अस्पताल में गए। अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर जाकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का सरकारी पर्चा दिखाकर खांसी की दवा मांगी। वहां से बैठे क्रमिक ने यह कहकर मना कर दिया कि यह पर्चा हमारे अस्पताल का नहीं है, हम बाहर के पर्चे की दवा नहीं देते, आप हमारे अस्पताल का पर्चा बनवा कर लाओ तभी दवा मिलेगी। इस बात पर दोनों में बहस हुई। अलवर जिले में गुरुवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सूचना केंद्र पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता लड़ पड़े। नगर परिषद अलवर की सभापति वीना गुप्ता व कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के बीच नेहरू की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण करने की होड़ तमाशा बन गई। जिलाध्यक्ष व सभापति के बीच तूतू मैमे के बीच कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी घसीट लिया गया। बाद में सभापति ने कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष की कई बार कहा कि आप आगे से हटो तभी माला चढ़ाएंगे। असल में सभापति वीना गुप्ता से पहले कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पहली नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद दोनों वहीं पर लड़ पड़े। योगेश मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी भी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सभापति वीना गुप्ता ने 5 दिन पहले हरीश अस्पताल में हंगामा किया है। वहां एक रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा और खींच लिया था। उसके बाद सभापति को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस दिया था। अब सभापति के साथ यह नया विवाद जुड़ गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि सभापति ने अस्पताल में मामले में अनुशासन समिति को अपना स्पष्टीकरण दिया है या नहीं, लेकिन यह तो पार्टी के बीच की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शव वाहन नहीं मिलने पर बेटे के शव को ले बाइक से जाने के मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। शव वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया है, जबकि लापरवाही के आरोप में चक्की इंचार्ज सिविल लाइन शशांक पांडे के लाइन हाजिर किया गया था। अस्पताल के आरक्षी शशिधर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सदर जिला अस्पताल का है। यहां एक व्यक्ति अपने बेटे के शव को बाइक से लेकर आया था। तालगांव क्षेत्र के निवासी छेदी का 9 वर्षीय पुत्र अंकुर कस्बे में सड़क हादसे का शिकार हो गया था। उसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए कह दिया। सिस्टम की लापरवाही के चलते छेदी अपने बेटे का शव कंधे पर लेकर 1.5 घंटे तक अस्पताल में इधर उधर घूमता रहा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जाने का कहा तो छेदी वाहन तलाशने लगे। उन्होंने शव वाहन के ड्राइवर से फोन करके शव ले जाने के लिए कहा तो उसने जल्द से जल्द आने की बात कही, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी वह नहीं पहुंचे। इससे बेबस पिता का सब्र टूट गया तो बाइक से ही शव ले गया। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के बीच चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के बिगड़े बोल ने नया दावा विवाद खड़ा किया है। पहले तो हड़ताली कर्मचारी मंत्री से मिलने पहुंचे तो उनसे मिले भी उचित नहीं समझा। बाद में मंत्री ने पहुंचकर ज्ञापन लिया तो मीडिया के सामने कहा कि उनको जरूरत थी, इसलिए काम करने आए थे। देश में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही चरमराई हुई है। स्टाफ की कमी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लिए और बिगाड़ दिया है। अब मुश्किल और तब बढ़ जाएगी जब 2 दिन पहले 25 मई को 50 से अधिक अस्थायी पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष विभाग, नर्सिंग स्टाफ समेत फार्मेसी से जुड़े अस्थायी कर्मियों ने लामबंद होकर संविदा नियुक्त की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके कारण चरक और माधव नगर अस्पताल की स्वास्थ्य अव्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताली अस्थायी कर्मियों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने ज्ञापन लेने के बाद कहा है कि सीएम से बात करूंगा, वैकेंसी निकाली जाए, उनको भी जरूरत थी इसलिए काम करने आए थे। कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना लगाता है। टेम्पररी से परमानेंट होना चाहते हैं तो अच्छी बात है। स्टाफ को काम आता है, इसलिए सरकार को उनकी आवश्यकता पड़ती है।
कोविड-19 में साल भर से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मी 2 दिन से अपनी संविदा नियुक्त की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर चेतना रावल ने आरोप लगाया कि हड़ताल के पहले दिन अपनी मांग लेकर स्वास्थ्य कर्मी कोविड प्रभारी और प्रदेश कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के पास पहुंचे थे। मंत्री ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया है कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम आए काम करने। डॉक्टर रावल ने कहा कि मंत्री द्वारा किया गया व्यवहार ठीक नहीं था। अगर मारवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बखलामुखी मंदिर के पास गुरुवार को गुमटियों के आग लग गई। बिजली के तार टूटने से यह आग लगी थी। इसे एक गुमटी में रख गैस सिलेंडर बम की तरह फट गया। गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, पर बड़ा हादसा टल गया। दूर से धुआं देख रुके लोगों में धमाके से भगदड़ मच गई। नलखेड़ा में गुरुवार को मां बगलामुखी मंदिर मार्ग पर भगवती होटल के सामने दोपहर 4:30 बजे बिजली के तार तेज हवा के चलते से टूट गए। इस दौरान बिजली सप्लाई चालू थी। तार टूटकर नीचे पड़ी गुमटियों पर जा गिरी, जिसके कारण एक गुमटी में आग लग गई। देखते ही देखते आग आगे की 3 अन्य गुमटियों तक पहुंच गई। घटना की जानकारी लगते ही बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बिजली सप्लाई बंद कराया गया। साथ ही पुलिस द्वारा मार्ग का आवागमन कुछ देर के लिए रोका गया। काफी मशक्कत के बाद आसपास के नागरिकों ने पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली का तार टूटने के बाद फॉल्ट हुआ था। हवा के कारण लगातार आग फैलती गई। गनीमत रही कि कर्फ्यू के चलते बाजार बंद होने से कोई जानहानि नहीं हुई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद तेज हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं, ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने इस बीमारी से इस्तेमाल होने वाली एफोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 80,000 डोज गुरुवार को 26 जनवरी के लिए भिजवा दिए हैं। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस एसबी शुक्रे और एजी गरोटे ने गुरुवार कोरोना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। इस वेकेशन बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले के हिसाब से राज्य को सप्लाई की गई दवाएं पर्याप्त नहीं रहीं। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार मरीजों के हिसाब से उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों को जरूरत के हिसाब से दवाएं वितरित की जाएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 80,000 डोज सप्लाई किए गए हैं। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा 18,140 डोज महाराष्ट्र को भी दिए गए हैं। इसके बाद गुजरात को 17,330 और मध्य प्रदेश को 6,150 डोज दिए गए हैं। कोटा के नए अस्पताल से प्राइवेट कार में डेड बॉडी लेकर जाते एक और वीडियो सामने आया है। वे वीडियो उसी दिन का है जिस दिन एक पिता अपने बेटी के शव को कार में झालावाड़ लेकर गए थे। इन दिनों यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लंबी जांच पड़ताल के बाद उस परिवार तक पहुंचा जिनके सदस्य की मौत हुई थी। मरने वाले चौथमल सुमन बूंदी जिले के केशवराय निवासी थे। वीडियो में नीले रंग की कार में शव को लेकर जा रहे 3 लोग दिख रहे हैं। उनमें एक चौथमल का बेटा गिरिराज, दूसरा गिरिराज के ससुर मोहनलाल और तीसरा इनके पारिवारिक मित्र कपिल शर्मा ने कार कपिल की थी जिसमें शव ले जाया गया था। ने गिरिराज से बात की तो पूरा मामला यूं सामने आया। 14 मई की बात है। पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। हम उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर चले गए। उन्हें मेडिकल भी वार्ड में भर्ती करके ऑक्सीजन पर रखा गया, ऐसा गिरिराज के बेटे ने कहा है। दिन तक मेरे पिता वहां एडमिट रहे और 23 मई की सुबह करीब 9 बजे उनकी सांसें टूट गई। इस अवधि में मैंने अस्पताल में एक दिन कैसे बिताया है यह मैं ही जानता हूं। वहां की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। स्टाफ किसी की सुनता नहीं था। अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। स्टाफ कहता है कि सुबह डॉक्टर देखेंगे। जब सुबह डॉक्टर आते ही तो ट्रीटमेंट लिख देते हैं। आगे उनके बेटे ने कहा कि फिर शाम तक कोई डॉक्टर नहीं आता है, बस नर्सिंग स्टाफ इंजेक्शन लगाता रहता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर जो दवाइयां सुबह राउंड के समय बता कर गए, शाम तक स्टाफ ने दवाइयां नहीं लगाई। मैं या मेरे जैसे अन्य मरीजों के परिजन बार बार स्टाफ से आग्रह करते थे कि वो उल्टे नाराज हो जाते हैं।
अलवर शहर में वार्ड 11 के परिषद देवेंद्र रसगनिया बुधवार गुरुवार को कलेक्टर परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया, जो बोला, मेरे वार्ड की जनता को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के कारण जनता का बुरा हाल है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जलदाय विभाग की ओर से 10 दिन में पूरा पानी पहुंचाने का आश्वासन मिला तो नीचे आएगा। पार्षद को समझाने के लिए पुलिस भी टंकी पर चढ़ गई। वहां उनको समझाया गया कि कलेक्टर से मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। नीचे पुलिस प्रशासन मौजूद था। एडीएम ने पार्षद की समस्या को सुना। उसके तुरंत बाद वहां जलदाय विभाग ने एक्साइन जेपी मीणा ने बताया कि इनके वार्ड में यहां पानी की लाइनों का मिलना होता है, उस कार्य में जो जल्द ही पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा 2 जगहों पर बोरवेल लगने हैं, उसका भी जल्दी समाधान किया जाएगा। पार्षद ने 24 मई को भी जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर पानी की समस्या से अवगत कराया था। पार्षद ने बताया कि दहली दरवाजा बाहर व हजूरी गेट पर होने वाली 3 फेज बोरिंग जल्दी कराएंगी। मुंशी बाग व महल चौकी की पानी की टंकियों को नियमित रूप से भराया जाएगा। इसके अलावा अभद्र व्यवहार करने वाले 2 कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इस ज्ञापन के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर गई थी और पार्षद ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया था। उसके बाद पहुंची वार्ड की महिलाओं ने कलेक्टर में विरोध जता प्रशासन को समस्या से अवगत कराया। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे